कराची में सिंध की सियासत को हिला देने वाला वाकया। ताकतवर और बासर टाउन नाजिम फरहान गनी को दहशतगर्दी की अदालत में हथकड़ियां पहनाकर पेश किया गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अदालत में लाया गया तो उसका चेहरा ढांप दिया गया, हथकड़ियां छुपा दी गई और पूरी कोशिश की गई कि मीडिया उससे एक लफ्ज़ भी ना पूछ सके। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? किस बात का खौफ था? प्रोसिक्यूटर ने 14 दिन की रिमांड की दरख्वास्त दी और अदालत ने फौरी तौर पर पुलिस के हवाले कर दिया। मगर असल सवाल ये है कि एक मुंतखब टाउन चेयरमैन को मीडिया से छुपाने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? फरहान गनी और उसके साथियों ने अपना वकील तक क्यों नहीं किया? क्या ये सब किसी बड़े खेल का हिस्सा है? सईद गनी ने कहा था कि अदालत से इंसाफ मिलेगा, लेकिन मीडिया को दूर रखकर साफ पैगाम दिया गया कि इस मामले को ज़्यादा ना उछालो। अब अगले चंद दिन इंतहाई अहम हैं। इस्लामाबाद से एक बड़ी शख्सियत कराची पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि वो बड़े से बड़े मसले को छोटे जुमलों में हल करने का फन जानते हैं। अगले 4 दिनों में ना सिर्फ झगड़े की तहकीकात होंगी, बल्कि माजी और मुस्तकबिल का भी हिसाब किताब होगा। फरहान गनी से सिर्फ पैसों या जायदाद का नहीं, बल्कि बहुत सी पोशीदा बातों का हिसाब लिया जाएगा। 28 अगस्त को जब उसे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, तब तक कई राज सामने आ चुके होंगे। हो सकता है जेल भेजा जाए या जमानत की कोशिश हो, मगर हालात देखकर नहीं लगता कि जमानत इतनी जल्दी मिल पाएगी। सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि चाहे वो टाउन चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार भी रहा, लेकिन उसके सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है। जो लोग ऐसे झगड़ों में मुलविस होते हैं, उनके आगे बढ़ने के रास्ते अक्सर बंद हो जाते हैं, और ये वाकया फरहान गनी और उसके भाई सईद गनी के लिए किसी भी तौर अच्छा शगुन नहीं। लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। असल धचका सिंध हुकूमत को तब लगा जब अपने ही एक सीनियर वजीर के भाई को दहशतगर्दी की FIR से बचा ना सके। रात भर कोशिश की गई कि जमानत के लिए वक्त मिल जाए, मगर इदारों ने इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि फैरोजाबाद थाने के SHO नाम गनी खुद फरहान गनी के सिफारिश पर तैनात हुए थे, लेकिन उसी को हुक्म मिला कि FIR दर्ज करे और गिरफ्तारी डाले। ज़राए के मुताबिक असल झगड़ा उस वक्त हुआ जब हिसास इदारे बारिश के बाद अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बहाल कर रहे थे, जो इंतहाई अहम और ज़रूरी था। लेकिन फरहान गनी और उसके लोगों ने इसे अपने मुफाद के खिलाफ समझा। मजदूरों पर तशद्दुद किया, उन्हें अगवा किया और UC ऑफिस में बंद कर दिया। उसके बाद SHO को बुलाकर कहा कि दहशतगर्दी की दिफात लगाई जाए। लेकिन जब आला इदारों को खबर मिली कि एक वजीर का भाई रियासती काम में रुकावट डाल रहा है, तो हुक्म आया कि कार्रवाई होगी, चाहे वजीर का भाई हो या वजीर आला का। FIR दर्ज हुई और फरहान गनी हवालात में जा पहुंचा। सूरत हाल ये है कि सिंध हुकूमत दबाव में है, मगर कुछ कर नहीं पा रही, सिर्फ वक्त लेने की कोशिश हो रही है। लेकिन इदारों ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि असल हुक्म कहीं और से आता है। मुखालिफ सियासी जमातें जश्न मना रही हैं, मिठाइयाँ बांट रही हैं और ये कह रही हैं अब इन्हें पता चल गया कि असल ताकत कहाँ है। सियासी हलके सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वाकया सिंध हुकूमत के लिए नौशिस्ता दीवार है?